प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में बीए पाठ प्रथम के द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत मानव पर्यावरण अंतर संबंध की चर्चा करने जा रहा हूँ। मानव पर्यावरण अंतर संबंध के अंतर्गत 3 विचारधाराएं निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद हमारे कोर्स में है, जिसमें से निश्चयवाद और संभववाद की चर्चा हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। आज हम नवनिश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म की बात करेंगे कि नवनिश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद की घटती स्वीकार्यता तथा संभववाद की बढ़ती अस्पष्टता तथा विधि तंत्रात्मक अभाव के कारण निश्चयवाद तथा संभववाद के चरम दृष्टिकोण के मध्य के मार्ग संबंधी मानव पर्यावरण संबंधों का चिंतन मध्य 20वीं शताब्दी में स्पष्ट उभरने लगा। मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके, या वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनः चक्र आरंभ कर सके। इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद कहते हैं। यद्यपि भूगोल का प्रचलित पैराडाइम प्रादेशिक भूगोल बन गया था, लेकिन मानव पर्यावरण के संबंधों की गवेषणा अब भी भूगोल का प्रमुख उद्देश्य बना हुआ था और उसकी पहचान थी। फलस्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण को नियंत्रक एवं निश्चयात्मक बताने के उपागम तथा संभववाद में मानव चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता दोनों पर प्रश्न उठे तथा संतुलित मध्य मार्गी विचार प्रस्तुत हुए। बोमेन, फ्ल्यूर, शार, हर्बर्टसन, बुलरिज, मॉर्गन, ओएच के स्टेप ने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कनेडियन बहुप्रतिभावान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने जो मानव पर्यावरण संबंध का संयत एवं बुद्धिमत्तापूर्ण विचार दिया और जिसे वह स्टॉप एंड गो निश्चयवाद कहते हैं, वह नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद के रूप में अधिक चर्चित एवं स्वीकृत रहा। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की अवधारणा का सार यह है कि पृथ्वी की सतह पर कुछ अधिक प्राकृतिक संपन्नता के क्षेत्र में प्राकृतिक मानव के जीवन यापन के लिए कई संभावनाएं होती है, लेकिन उसके बहुत बड़े भाग अति उबड़ खाबड़, अति शुष्क, अति शीत या अति वर्षा वाले हैं। प्रकृति द्वारा इन बड़ी सीमाओं पर ध्यान दिए बिना जो भी मानव समुदाय कार्य करेगा उसे विनाश या आपदा का ही सामना करना पड़ेगा। प्रकृति ने किसी भी देश क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम आर्थिक कार्यक्रम पहले से ही बना रखा है। यदि मनुष्य समुदाय समझदार है तो उसे प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा जो संकेत दिए गए हैं उनसे विचलन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन संकेतों को अनुरूप अपने आर्थिक कार्यक्रम चलाने चाहिए। टेलर इस बात पर ध्यान दिलाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव के लिए पूर्णतः निश्चयवादी नहीं है, लेकिन उसने पृथ्वी की सतह पर एक व्यापक ढांचा बनाया है। बहुत बड़े क्षेत्र मरुस्थल है, हिमाच्छादित है, पर्वत एवं पठारी है या दलदली तथा घने वनों से आच्छादित है। इन प्राकृतिक सीमाओं के रूप में प्रकृति हमेशा एक प्रभावी शक्ति है जो मानव क्रियाओं को प्रभावित करती है। मनुष्य इनके प्रभावों को कुछ कम तो कर सकता है, लेकिन उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। पर्यावरण के इस व्यापक ढांचे में मानव समुदाय की स्थिति की तुलना वह सड़क मार्गों के ढांचे प्राकृतिक ढांचा में यातायात नियंत्रक मानव समुदाय से
करके अपने विचार को स्पष्ट करता है। यातायात नियंत्रक केवल यातायात की गति को तीव्र या मंद तो कर सकता है, पर उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, और यातायात को सड़क ढांचे की सीमा के अंदर ही रहना पड़ेगा। ढांचे से यातायात के बाहर निकलने का अर्थ दुर्घटना या आपदा है। इस नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद को वह इसलिए स्टॉप एंड गो निश्चयवाद कहते हैं। टेलर यह ध्यान दिलाता है कि मनुष्य पर्यावरण के प्रभाव से कभी भी पूर्णतः नहीं हो सकता। उसके विचारों का अनुक्रम इस प्रकार से है। किसी देश प्रदेश के लिए आर्थिक कार्यक्रम प्रकृति ने अधिकांशतः निश्चित किया हुआ है। इस कार्यक्रम को समझना तथा उसको उजागर करना भूगोलवेत्ता का कर्तव्य है। मनुष्य किसी देश प्रदेश के आर्थिक विकास को तीव्र गति से दे सकता है, मंद कर सकता है या रोक सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि मानव समझदार है तो उसे उन दिशाओं से विचलन नहीं होना चाहिए जो प्रकृति की दिशा प्राकृतिक पर्यावरण ने निश्चित की हुई है। इसलिए मानव केवल यातायात नियंत्रण की भूमिका में रहे तथा मार्गों की दिशा के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करे। टेलर का मानव समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी भरा संदेश यह भी है तथा पृथ्वी के मानव को प्राकृतिक पर्यावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति का प्राकृतिक अनुभव भी कराता है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य की समझदारी पर्यावरण के बड़े ढांचे को समझकर उसके अंतर्गत अपने क्रियाकलाप करने में है। इससे विचलन वाले कार्यक्रम अविवेकपूर्ण होंगे जिनके परिणाम आपदा मुक्त ही होंगे। टेलर के अर्थों में मानव समझदारी अपने पर्यावरण की सीमाओं को समझकर उसके अंतर्गत ही अपनी प्रकृति के लिए सक्रिय रहना है। उसके नवनिश्चयवाद की वर्तमान प्रासंगिकता उस वर्तमान जन चेतना में निहित है जिसके लिए विज्ञान, सरकारें एवं समाज सक्रिय है तथा जिसकी दिशा में विश्व जनमत अग्रसर है। अब पर्यावरण के लिए समझदारीपूर्ण चेतना को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रयास विश्व भर में देखे जा सकते हैं। टेलर के नवनिश्चयवाद के अतिरिक्त निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के मध्य मार्गी कुछ अन्य चिंतन भी 1950 के दशक में दृष्टिगोचर होते हैं। OH के स्टेप ने संभववाद की अवधारणा से यह बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का मानव समाज पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव के कारण मानव समाज द्वारा प्रत्युत्तर के रूप में कुछ प्रभावों की संभाव्यता प्रोबेबिलिटी दूसरों की तुलना में अधिक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक मानव समुदाय की प्रायोगिकी प्रकृति किस स्तर की है। इस प्रकार संभववाद की पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संभावनाओं में स्टेप के अनुसार विविधता होती है तथा सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प के मानव चुनाव से वास्तविक संस्कृति प्रक्रिया तथा उसके फलस्वरूप सांस्कृतिक दृश्यभूमि बनेगी। अमेरिकी भूगोलवेत्ता मुख्यतः E.L. उलमान तथा रिचर्ड हार्टसन ने 1953 और 1959 में अपने विचार प्रस्तुत किए कि मानव पर्यावरण संबंध में मानव तत्वों में संभववाद के औद्योगिक प्रगति स्तर के अतिरिक्त मानव मनोवृत्ति, जीवन उद्देश्य, समाज की संस्कृति, विचार तथा बोध की विविधता प्राकृतिक पर्यावरण को भिन्न अर्थ देती है। उसी अर्थ के अनुरूप पर्यावरण का महत्व समाज विशेष के लिए होता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण सांस्कृतिक सामाजिक लक्षणों से संशोधित होता है। उन्हीं सांस्कृतिक लक्षणों से संशोधित पर्यावरण का मानव पर प्रभाव पड़ता है, केवल ऐसे पर्यावरण का नहीं जो कि वास्तव में उदासीन एवं अर्थ निक्षेप होता है। इस प्रकार से नव निश्चयवाद 20वीं शताब्दी में उभरी एक विचारधारा है। वो ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत निश्चयवाद और संभववाद को जो लोग नहीं मानते हैं वो उनके बीच का एक अन्य मार्ग उन्होंने तलाशा, जिसे उन्होंने नव निश्चयवाद के नाम से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये लोग न तो निश्चयवाद को मानते हैं न
संभववाद को मानते हैं, एक बीच की विचारधारा को मानते हैं, जिसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का है, लेकिन अब यह महामारी लगातार कम हो रही है और टीका भी अब जिला स्तर पर पहुंच रहा है और बहुत जल्द महाविद्यालय आपके लिए खोले जाएंगे। लेकिन जब तक महाविद्यालय नहीं खोले जाए, आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें और आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।